अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी जॉब्स आती हैं उसमें काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी तरफ से भी तैयारी करते हैं, कोर्सेज भी लेते हैं, सेल्फ स्टडीज़ वगैरह या डिफरेंट बुक्स के थ्रू भी स्टडीज़ करते हैं। और उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आ जाता है, जब मार्क्स नहीं आती, फिर परेशान होते हैं। आज वाली वीडियो में मैं आपको जॉब्स भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ ये भी गाइड करूंगा, जैसे म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में बच्चे काफ़ी पास हुए हैं और काफ़ी रह भी गए हैं, उनको भी थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप जॉब्स देख लें, सारी जॉब्स देख लें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं कि आप क्या करना चाहिए। पे देखें, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है ना, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की आई हैं, दूसरी भी असिस्टेंट डायरेक्टर की, तीसरी भी, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लें, तीसरी भी असिस्टेंट डायरेक्टर, चौथी भी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं। उसके बाद ये देखें, इलेक्ट्रिकल है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये प्लानिंग से है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस डायरेक्टोरेट, और यहाँ भी आप देख सकते हैं HRA में। तो ये AD की जॉब्स हैं, सारी की सारी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, सारी की सारी देख लें आप। असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ देख लें डेटा एनालिस्ट है, जूनियर आर्किटेक्ट है, और असिस्टेंट है। यहाँ पे इसका चालान 500 रुपये है, और लास्ट डेट भी आपको बताता हूँ। यहाँ वेबसाइट पे जाके सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आसान काम है, डॉक्यूमेंट नहीं भेजने। ये 25 लास्ट डेट है, ठीक है ना। और जब सीटें कम होती है ना, तो बच्चे अप्लाई नहीं करते। तो इसमें अगर आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए। बाकी इसका सिलेबस बाद में आपको शेयर करूँगा, इसके पेपर वगैरह भी इंशाल्लाह, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, वीडियो आपने देख ली, तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उसके बाद इनका सिलेबस वगैरह भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू भी रखा है, वो भी आपने देखा होगा। अब ये काफ़ी हमारे जो बच्चे जो क्वालिफाइड हुए हैं म्यूनसिपल टाउन ऑफिस, बल्कि म्यूनसिपल में टाउन ऑफिसर वालों का अभी नहीं किया, ये म्यूनसिपल वालों का था, लेकिन टाउन ऑफिसर वाले भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के टेस्ट देना। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, जो बच्चे पूछते हैं कि प्रिपरेशन के लिए, देखें कुछ बच्चे जैसे SST की तैयारी कर रहे हैं कि सर कोई किताब बताएं। एक बात नोट कर लें, जब 7-8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो ना, स्पेशली जैसे साइंस वगैरह है, तो कभी भी एक बुक से तैयारी मत किया करें, मल्टीपल बुक्स होने चाहिए। जैसे जर्नल कैटेगरी अलग है, जर्नल की चीज़ें अलग है, तो एक सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक किताब ले लें और उसके तैयारी करें, फिर आप रोते हैं, कहते हैं कि सर हमारा नाम नहीं आया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस तरह ना करें, मल्टीपल बुक्स आप रेफ़र करें और उसके साथ साथ तैयारी करें। अदरवाइज़ जैसे हम शॉर्ट कोर्स एक बनाते हैं, जैसे बच्चों को एक फ़ायदा होता है, जैसे टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल में बच्चे जो पास हुए हैं आपको बता रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप चीज़ें मार्क करें, कौन सी चीज़ें पढ़नी है और तैयारी करें, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन कैलकुलेटेड तैयारी करें, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। और एक किताब जिस पे लिखा है ना, ये SST के एक ही किताब, एक किताब में नहीं होता सब, और वो पहला पेज चेंज करके आपके हवाले कर देते हैं, आप पता नहीं है। तो आप इस तरह करें, मल्टीपल टीचर से मिलें और उनसे आउटलाइन लें, उस हिसाब से फिर तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट ज़रूर पास होगी। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं।